क्या आप भी हर महीने क्रेडिट कार्ड का बिल आते ही सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू देखकर सोचते हैं कि बस इतना भर दूं और टेंशन खत्म? अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि ये छोटी सी आदत आपको कर्ज के बहुत बड़े जाल में फंसा सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट ड्यू आखिर होता क्या है, इसे भरने के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, और बैंक आपसे कितना ब्याज वसूल करता है। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इस जाल से बचना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इससे जुड़े सारे नियम। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा मीना और आप देख रहे हैं मनी मंच। भारत में पिछले कुछ सालों में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। साल 2024 के आंकड़ों की अगर बात करें तो क्रेडिट कार्ड होल्डर की संख्या 10 करोड़ को पार कर चुकी थी। आज लोगों को फोन लेना हो, टीवी लेनी हो या फिर कोई खरीदारी करनी हो, शॉपिंग करनी हो, सभी लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इसका मिनिमम देय क्या होता है, इसके क्या तय नियम होते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है। आसान भाषा में समझे तो क्रेडिट कार्ड बैंक की तरफ से दिया जाने वाला एक उधार का कार्ड है। मतलब आप आज सामान खरीदिए और उसका पैसा बैंक आपसे बाद में वसूल करेगा। इसके लिए बैंक आपको हर महीने एक बिल देता है और आपसे एक तय तारीख तक पैसा मांगता है। अगर आप समय पर पूरा पैसा भर देते हैं तो कोई ब्याज नहीं लगता, लेकिन अगर आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा भरते हैं तो यहीं से शुरू होता है ब्याज और कर्ज का खेल, जिसमें आज भारत के लाखों लोग उलझ चुके हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो इसके नियम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासतौर पर मिनिमम ड्यू क्या होता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, जब हर महीने आपका क्रेडिट कार्ड बिल बनता है तो बैंक आपको दो ऑप्शंस देता है। पहला, पूरा बिल भर दीजिए। दूसरा, अगर पूरा नहीं हो सके तो कम से कम यानी मिनिमम ड्यू भर दीजिए। मिनिमम अमाउंट ड्यू आपके कुल बिल का लगभग 5% होता है और मान लीजिए आपका बिल 40,000 का है तो मिनिमम ड्यू 2,000 होगा। बैंक इसे इसलिए देता है ताकि आपका कार्ड डिफॉल्ट में ना जाए, लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल को ध्यान से देखें तो उसमें आपको बिल अमाउंट की पूरी राशि दिखेगी। साथ ही अगले खाने में मिनिमम अमाउंट ड्यू का ऑप्शन भी मिलेगा। मिनिमम अमाउंट ड्यू का अर्थ होता है कि यदि आप पूरा बिल ना चुका पाएं तो इतनी राशि भी चुका सकते हैं। अब हम में से ज्यादातर लोग बैंक से बार बार फोन और मैसेजेस आने पर मिनिमम अमाउंट ड्यू को भर देते हैं और राहत की सांस ले लेते हैं। निश्चिंत हो जाते हैं कि अरे भाई, अब तो हमने पेमेंट कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जरा रुकिए, असली समस्या तो यहीं से शुरू होती है, जब आप मिनिमम ड्यू भर के चैन की सांस ले लेते हैं। समझिए, किसी महीने के बिल में यदि आप मिनिमम अमाउंट ड्यू भरते हैं तो इसे काफी नहीं माना जाता। इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि आपको क्रेडिट कार्ड के बाकी बिल नहीं चुकाने होंगे और आपकी छुट्टी हो चुकी है। ये एक तरह से कर्ज का जंजाल होता है। कंपनी हर महीने आपसे मिनिमम अमाउंट ड्यू के नाम पर जो पैसे लेती है वो सिर्फ ब्याज और फाइल चार्ज में खप जाता है। आपका मूल अमाउंट जस का तस रहता है। मिनिमम अमाउंट ड्यू दरअसल आपके कुल बिल का एक भाग होता है। इससे आपको क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट फीस जैसी अतिरिक्त पेनाल्टी से राहत मिल जाती है, लेकिन आपको पूरे बिल पर लगभग 3 से 4% प्रति माह की दर से चार्ज देना पड़ेगा। इस हिसाब से आप सालाना करीब 40 से 50% ब्याज भर सकते हैं। वो भी उस दिन से देना होगा जिस दिन आपने खरीदारी की है। अब आपको बताते हैं कि ये मिनिमम अमाउंट ड्यू का कैलकुलेशन आखिर होता कैसे है। हम आमतौर पर मिनिमम अमाउंट ड्यू आपकी कुल आउटस्टैंडिंग का 5% होता है, लेकिन ये राशि अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड में अलग अलग हो सकती है। यदि आपके क्रेडिट कार्ड बिल में टोटल आउटस्टैंडिंग की राशि ज्यादा होगी तो ये उस राशि के 5% से कम भी हो सकती है। यदि कुल बिल की राशि कम होगी तो ये 5% के आसपास भी हो सकती है। बताते चलें कि मिनिमम अमाउंट ड्यू भरने के बाद रिलैक्स हो जाना आपको आर्थिक जाल में फंसा सकता है, क्योंकि जब मिनिमम अमाउंट ड्यू भरते हैं तो वो पैसा आपके असल कर्ज यानी प्रिंसिपल में नहीं जाता, बल्कि वो पैसा सीधा बैंक के ब्याज में चला जाता है। जब तक आप पूरा बिल क्लियर नहीं करेंगे, बैंक आपसे हर महीने 3% से 4% ब्याज लेता रहेगा। साल भर में ये ब्याज 36% से 50% तक पहुंच जाता है। मतलब आप जितना भर रहे हैं उससे ज्यादा ब्याज बनता जा रहा है और आपके क्रेडिट स्कोर पर भी इसका भारी असर देखने को मिलता है। मिनिमम ड्यू भरने से सिबिल
खराब नहीं होता, लेकिन सच ये है कि अगर आपका कर्ज कम होने के बजाय बढ़ता रहेगा, बैंक तो कहते हैं कि मिनिमम ड्यू भरने से सिबिल खराब नहीं होता, लेकिन सच तो ये है कि अगर आपका कर्ज कम होने के बजाय बढ़ता रहेगा तो आपका सिबिल स्कोर खराब होना तय होगा। बैंक आपको ऐसे ग्राहक की तरह देखता है जिसके पास पैसे की कमी है, और ऐसे ग्राहक भविष्य में कर्ज के भंवर में फंस सकते हैं। भले ही लेट फीस ना लगे, लेकिन लंबी दौड़ में आपका स्कोर जरूर गिर सकता है। तो याद रखिए, मिनिमम ड्यू का फायदा सिर्फ एक ही है, इमरजेंसी में लेट फीस से बचाव, लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा है, ज्यादा ब्याज, लंबा कर्ज और खराब सिबिल। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि पूरा बिल समय पर भरें। अगर नहीं भर पा रहे हैं तो उसे ईएमआई में बदलवा दीजिए, आपको बर्डन भी कम होगा और साथ में आपका पेमेंट भी हो जाएगा। तो मिनिमम ड्यू को आदत ना बनाएं, इसे सिर्फ आखिरी ऑप्शन समझें। अगर ये वीडियो आपके काम का है तो इसे सेव कर लीजिए। साथ ही इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए फॉलो कीजिए मनी मंच, और हमें कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है।